हेलो तुला राशि, हेलो लिब्रा, कैसे हो आप लोग। तो चलिए तुला राशि रीडिंग शुरू करते हैं। जनवरी 2026 की आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर आप हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, डेफिनेटली इसको देख सकते हैं। इसमें आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। फिर मैं बताऊंगी कि जनवरी 2026 का टाइम तुला राशि और उनका कैसा जाएगा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। लेट्स सी तुला राशि आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है जनवरी 2026 में अपने पार्टनर के लिए। तुला राशि की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तुला राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए जनवरी 2026 में। कमिटमेंट, फॉल, नंबिंग। तुला राशि देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो कार्ड दिख रहे हैं कमिटमेंट और हेरोफेंट के हैं और 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी है। तो हो सकता है तुला राशि आप इस रिलेशनशिप में शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट जा रहे हैं अपने पार्टनर से, या फिर आपके पार्टनर आपसे कोई कमिटमेंट चाहते हैं। तो कुछ मैरिज को लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे। जैसे होता है ना कि आप लोग शादी चाहते हैं, तो अगर बात पक्की हुई हुई है, तो चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं। कुछ लोग हो सकता है कमिटमेंट चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं। कई बार होता है सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, फैमिली मेंबर, घर के बड़े लोगों के कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। ये फैमिली आपकी खुद की भी हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती है। तो जो आपकी सोच है ना इस रिलेशनशिप में, आपकी खुद की सोच इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने की है। आप शादी, एंगेजमेंट, हमेशा का साथ, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें अपने पार्टनर से चाहते हैं। और उसी को लेकर आप किसी से एडवाइस, गाइडेंस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, किसी से डिस्कशंस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब ये कोई प्रोफेशनल भी हो सकता है, जिसको आप पैसे देकर गाइडेंस ले रहे हैं। कई बार होता है टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर भी होता है, रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी होते हैं, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसके ऊपर आपको विश्वास है, जिसके साथ आप डिस्कशंस कर रहे हैं, कोई तीसरे इंसान से आप एडवाइस, गाइडेंस ले रहे हैं, या आपका कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड भी हो सकता है। किसी खास मुद्दे के ऊपर आप डिस्कशंस कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है शादी को लेकर कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। ये भी हो सकता है कि मैरिज में कुछ मनी, पैसे को लेकर भी कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। कई बार होता है इंसान करियर वाइज़ सेटल नहीं होता, मनी पैसे की कुछ प्रॉब्लम होती है, उसके कारण चीज़ें नहीं आगे बढ़ रही हैं। कुछ तुला राशि के लिए ये भी रह सकता है। अदरवाइज़ तुला राशि एक अकेलापन आप फ़ील कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि मैंने करियर का बोला कि ये बात सबके ऊपर लागू नहीं होगी ये बात। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, सबकी सिचुएशंस अलग रहेंगी। कुछ लोगों के लिए करियर के हिसाब से हो सकता है कि भी आप शादी चाहते हो तो मनी पैसे का इश्यू हो रहा है, कुछ के लिए फैमिली का इश्यू हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ में आपको पार्टिसिपेट नहीं करवाते हैं। या फिर हो सकता है तुला राशि आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर रहे हैं। या ये भी हो सकता है आपका कार्ड है ना, तो आप अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रहे हैं, आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, आप अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ ऐसे किया, अब आप भी वही रिजेक्शन देंगे। क्योंकि उन्होंने आपको रिजेक्शन दिए तो आप भी वही रिजेक्शन उनको दे रहे हैं। कुछ के लिए ये भी रह सकता है। एक नई शुरुआत आप करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। और आपके लिए तुला राशि जो जनवरी का बिल्कुल एंड वाला टाइम है ना, 21 से 30 जनवरी के आसपास, तो करियर, प्रोफेशनल लाइफ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आप अपने आप को बिजी रख रहे हैं इस वक्त पे। तो ये है तुला राशि आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड। अब चेक करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए क्या रहेंगी जनवरी 2026 में। 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स। देखिए लवर्स और 2 ऑफ कप्स के कार्ड दोनों काफ़ी अच्छे कार्ड टैरो कार्ड में माने जाते हैं, और ये दोनों कार्ड ही रिवर्स आ गए आपकी रीडिंग में। तो कुछ इश्यूज मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिख रहे हैं तुला राशि जनवरी के महीने में। ये जनवरी की रीडिंग है, पूरी ज़िंदगी की नहीं है कि आप परेशान हो जाएँ, ऐसा नहीं है। अभी मैं यहाँ से भी लेती हूँ ओरेकल से। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है जनवरी 2026 में। प्राइड एंड ईगो, फ्रेश स्टार्ट, डिवाइन टाइम।
देखिए तुला राशि, जो आपके पार्टनर के कार्ड हैं, आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हैं, ख़ास करके जनवरी पूरे महीने में ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि थोड़ी-सी दूरी ही मेंटेन कर रहे हैं, थोड़ा-सा डिस्टेंस ही आपसे मेंटेन कर रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि उनको लग रहा है आपकी और उनकी सोच नहीं मिलती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये एक कारण है थोड़ा-सा दूरी और डिस्टेंस बनाने का। कई बार होता नहीं, इंसान को लग रहा है यार थोड़ी-सी दूरी रखते हैं, फालतू में बात बिगड़ जाती है, लड़ाई हो जाएगी, तो इससे अच्छा कम बात करें। या सिंपल ही आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपकी और उनकी सोच नहीं मिलती है। देखिए, मन में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, आपके साथ शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट आपके पार्टनर भी चाहते हैं। उनके मन में बहुत प्यार है आपके लिए, लेकिन अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपको बोल नहीं रहे हैं, खुल के इज़हार नहीं कर रहे अपने दिल की बात का। थोड़ा-सा दायरे में रहकर ही चल रही हैं, या फिर उनको ये लग रहा है कि या तो आप दूरी मेंटेन कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर ही दूरी मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि उनके कार्ड है, वो ये भी सोच सकते हैं कि उनको लग रहा है कि आपकी तरफ से ही थोड़ी-सी दूरी आ रही है, आप थोड़ा-सा रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हैं, या फिर वो खुद ही ऐसा कर रहे हैं। थोड़ा-सा ईगो इश्यूज़ दिख रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से तुला राशि। आपके पार्टनर को लग रहा है कि मैं क्यों झुकूँ, झुकेगा तो सामने वाला। थोड़ा-सा प्राइड हो रहा है, थोड़ा-सा ईगो हो रहा है उनको। प्राइड का मतलब किसी चीज़ का, किसी बात का घमंड थोड़ा-सा कह सकते हैं, वो चीज़ें हैं उनको। एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो भी इश्यूज़, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, उसको ख़त्म करके आपके साथ रिकन्सिलिएशन, पैचअप चाहते हैं या शादी, एंगेजमेंट भी चाहते हैं। लेकिन किसी चीज़ के लिए 100% उनको लगता है कि जब तक वो श्योर नहीं ना हो जाएँगे, वो तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। उनके लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो किसी चीज़ का, किसी बात का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जो भी कर रहे हैं, बहुत सोच समझ कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है आपके पार्टनर ने शायद इसीलिए आपसे दूरी बना के रखी है, या इसीलिए आपसे कम बात कर रहे हैं। अपना 100% इसलिए भी नहीं दे रहे हैं कि उनको किसी चीज़ का जब तक यकीन नहीं ना हो जाएगा कि वो चीज़ें उनको आपसे मिलेंगी, वो तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। वो कुछ भी हो सकता है कमिटमेंट चाहते हैं। आपके मोटिव्स और इंटेंशंस को लेकर आपके पार्टनर जब तक श्योर नहीं हो जाते तुला राशि, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन अपने दिल की बात आपको खुलकर नहीं बोल रहे हैं और कुछ चीज़ों को समय के ऊपर, टाइम के ऊपर ही छोड़ रहे हैं आपके पार्टनर। या तो उनको देखिए टाइम चाहिए, इसका मतलब ये भी है कि उनको लग रहा है कि समय चाहिए उनको। टाइम उनके लिए एक मेन मुद्दा है। कई लोगों को टाइम चाहिए होता है। हो सकता है कि वो उनको लग रहा है अभी उनको और वक़्त चाहिए, उनको सोचना है या कोई भी चीज़ है। टाइम उनके लिए एक ख़ास चीज़ रह सकती है। एक इंसान को हो सकता है थोड़ी जल्दी पड़ी हुई है, वो टाइम देना नहीं चाहता, एक इंसान को टाइम चाहिए, या आपके पार्टनर समय के ऊपर, टाइम के ऊपर ही चीज़ें छोड़ रहे हैं कि जब टाइम सही समय आएगा तब देखेंगे। तो ये है आपके पार्टनर के फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड तुला राशि जनवरी 2026 में। अब देखते हैं कि होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी का महीना कैसा जाएगा, होगा क्या? लेट्स सी तुला राशि। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दी स्टार। तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी 2026 कैसा जाएगा? हीलिंग, लेसन्स, पेशेंस। जो आपके लिए जनवरी का शुरू का टाइम है ना, खास करके स्टार्टिंग वाला, यहाँ पे आप लोग हीलिंग के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। एक हीलिंग आप लोग अपनी कर रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना, हर्ट है, तकलीफ़ है, पेन है, अकेलापन था, तो आप लोगों को लग रहा है भई अपनी हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है, रिकवरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वही चीज़ें हो भी रही हैं। मतलब आपकी हीलिंग भी हो रही है। अब हीलिंग का मतलब ये भी हो सकता है तुला राशि, आप बीमार थे, आपके पार्टनर बीमार थे, तो आपकी उसी में हीलिंग हो रही है। मतलब हेल्थ वाइज़ हीलिंग हो रही है। कई बार होता है इंसान मेंटली बड़ा डिस्टर्ब होता है, इमोशनली लो फील करता है, तो उसमें हीलिंग हो रही है। तो जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी या पार्टनर को, तो उसमें से ना एक रिकवरी हो रही है, पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, आप उसमें से बाहर निकल रही हैं परेशानियों से। और बहुत ज़्यादा एक मन में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है आप दोनों के मन में ही, क्योंकि ये आउटकम जो होता है इकट्ठा होता है दोनों का, आपका भी है, पार्टनर के भी कार्ड्स कंबाइन होते हैं।
लेकिन जो भी फीलिंग्स, इमोशंस है ना, वो एक दूसरे को खुलकर बोल नहीं रहे हैं, अपने मन की बात सामने वाले को बोल नहीं रहे हैं। सपने तो बहुत देख रहे हैं, इमेजिनेशन बहुत क्रिएट कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि आपको लग रहा है कि आप कोई बात या कोई चीज़ अपने पार्टनर को कहना चाहते हैं, प्रपोज़ करना चाहते हैं, आप उसके सपने बहुत बड़े-बड़े देख रहे हैं, इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ सोच ही रहे हैं, हकीकत में इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। एक प्लानिंग आपके दिमाग में ज़्यादा चल रही है। अब देखिए, प्लानिंग कुछ भी हो सकती है, पार्टनर को प्रपोज़ करने की, शादी की, मिलने की, कोई एक डिज़ायर है आपके मन में या आपके पार्टनर के मन में, वो सिर्फ़ दिल में तो रख रहे हो, लेकिन उसके लिए इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हो। इमोशनल, सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा हो रहे हो, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा याद मिस भी कर रहे हो, लेकिन खुलकर अपनी फीलिंग का इज़हार नहीं कर रहे हैं एक-दूसरे को। हो सकता है आप लोगों को लग रहा है भई पहले हीलिंग करते हैं, पहले नॉर्मल हो जाते हैं, फिर देखेंगे, ये भी एक रीज़न रह सकता है। लेसन्स का कार्ड बोलता है कि आप लोगों को ये लग रहा है, ये जनवरी के मिड के बीच में ऐसा-सा होगा, 11 से 20 जनवरी के बीच में। लेसन्स का कार्ड बोलता है कि कुछ सबक आपने सीखे हैं, तुला राशि। आपको ऐसा लग रहा है कि या तो आपने इस रिलेशनशिप से बहुत सबक सीखे, आपकी ज़िंदगी ने आपको बहुत कुछ सिखाया, या पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपके जो पहले के एक्सपीरियंसेस अच्छे या बुरे ज़िंदगी में रहे, उसने आपको बहुत कुछ सिखाया। तो कुछ लेसन्स आपने सीखे हैं, आपको भी ऐसा लग रहा है, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि उन्होंने आपसे इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा सबक सीखे हैं। और कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें हिडन हैं, छुपी हुई हैं, जो अभी प्रॉपर तरीके से पता नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। देखिए, करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर आप लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इस वक़्त पे, ख़ास करके जनवरी के मिड में भी और जनवरी के महीने में ही आपके लिए करियर, मनी, पैसा, फाइनेंसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट ज़्यादा चाहते हैं, शादी चाहते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे जनवरी के महीने में, तुला राशि। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आया, इसका मतलब ये होता है कि शादी चाहते तो वैसी चीज़ें नहीं हो रही, कमिटमेंट चाहते तो वैसा नहीं हो रहा। करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर ध्यान तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन खर्चे बहुत कर रहे हैं आप लोग। या फिर हो सकता है आपस में अगर मिल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। आप कर रहे हैं या आपके पार्टनर एक-दूसरे के ऊपर ही खर्चा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ज़्यादा ये कार्ड यही बोलते हैं कि एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी वैसी नहीं आ रही है जैसा आप चाहते हैं। मतलब स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है कि रिलेशनशिप में कमिटमेंट होना चाहिए, चीज़ें ठोस होनी चाहिए, चीज़ें मजबूत होनी चाहिए, एंगेजमेंट हो, शादी हो, ये चीज़ें होती है ना, वो चीज़ें वैसी नहीं हो रही है, उसमें कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। पेशेंस का कार्ड बोलता है कि आपको अभी पेशेंस रखना पड़ रहा है, तुला राशि, आपको सब्र रखना पड़ रहा है, और आप लोगों के लिए एडवाइस भी यही है कि पेशेंस ही रखें, सब्र ही रखें। जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें, क्योंकि ये जनवरी की रीडिंग है ना, अगले महीने की तो रीडिंग अलग से ही आएगी। तो आपके लिए एडवाइस भी यही है कि जितना पेशेंस और सब्र रखेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। और ये कार्ड यही बोलता है कि आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, आप लोगों को वेट करना पड़ रहा है, सब्र और पेशेंस रखना पड़ रहा है, और थोड़ा-सा नेगेटिव अप्रोच हो रही है, एक हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग आ रही है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है, तुला राशि। देखिए, ये आउटकम आपका भी है, पार्टनर का, आपके पार्टनर को भी ऐसा लग सकता है। हो सकता है उनको पेशेंस रखना पड़ रहा है, उनको वेट करनी पड़ रही है, उनको सब्र रखना पड़ रहा है, और आप लोग थोड़ा-सा किसी चीज़ को लेकर थोड़े-से नाउम्मीद हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि अरे यार, सोचा था ये ऐसे हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा, या चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, इसलिए थोड़े-से नाउम्मीद हो रहे हैं। और एक डायरेक्शन आप लोगों को नहीं दिख रही है, मतलब समझ नहीं लग रहा कि किस डायरेक्शन पे जाएँ। थोड़ा-सा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आप लोगों का हो रहा है, और कुछ लोगों के लिए ये भी रह सकता है, तुला राशि, आप दोनों में से एक इंसान गिविंग ज़्यादा हो रहा है, रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अरे इतना कुछ किया सामने वाले के लिए, वो चीज़ें मिल नहीं रही हैं, जो रिटर्न में मिलनी चाहिए। तो बहुत स्पीड नहीं दिख रही है मुझे इस रिलेशनशिप में जनवरी 2026 में, तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में। क्योंकि कुछ इश्यूज़ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर दिख रहे हैं, या फिर फाइनेंसेस को लेकर थोड़े-से रह रहे हैं, जिसके कारण फॉरवर्ड मूवमेंट वैसा नहीं आ रहा। मन में प्यार है, फीलिंग्स हैं, लेकिन आप लोगों को सब्र और पेशेंस रखकर चीज़ों को डील करना पड़ रहा है, या इंतज़ार और वेट करना पड़ रहा है अभी। तो ये है तुला राशि आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।